इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वर्डप्रेस में कैटेगरीज और परमालिंक्स को किस तरह सेटअप कर सकते हैं। अगर आप नया ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं या अगर आपका ब्लॉग बिल्कुल अभी न्यू स्टार्ट ही हुआ है तो आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, जिसके बाद आप टॉपिक क्लस्टर्स पे ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे और आपकी वेबसाइट और ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगेगी। तो देखें, सबसे पहले अगर आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाएंगे, उसके बाद सेटिंग्स के बाद परमालिंक्स पे जाएंगे। अब परमालिंक्स बेसिकली होता ही है कि जो भी आपकी पोस्ट वगैरह होगी उसका नाम आपको इस तरह नज़र आ जाएगा, जैसे मेरी वेबसाइट पे आ रहा है। आपको आपकी वेबसाइट का नाम, फिर ब्लॉग पोस्ट या जो भी आपका स्लग होता है वो आपको यहाँ पे नज़र आता है। अब देखें, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखेंगे तो वर्डप्रेस के अंदर ये ऑप्शन नहीं होता। कस्टम स्ट्रक्चर मतलब इस तरह नहीं लिखा आता, दूसरे तरीके से आता है। मंथ एंड नेम आ जाएगा या डे एंड नेम आ जाएगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन कस्टम स्ट्रक्चर आपको फिर खुद करना होता है। अब मेरा मशवरा हमेशा ये होता है कि अगर आप वर्डप्रेस में परमालिंक्स की सेटिंग्स कर रहे हैं तो आप कस्टम स्ट्रक्चर हमेशा ये रखें, कैटेगरी और पोस्ट नेम। अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपके पास नहीं आ रहा है तो आप सिंपली करेंगे ये कि आप यहाँ जाके सबसे पहले कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद पोस्ट नेम सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद सेव चेंजेस कर लेंगे। ये हो गया परमालिंक्स का पहला तरीका जिस तरह करते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि डायरेक्टली आप पोस्ट नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद कैटेगरी लिखा नहीं आता। डायरेक्ट आपका जो भी पोस्ट ब्लॉग पोस्ट लिखी होगी आपने, उसका जो स्लग होगा आगे का ये वाला, वो इस तरह खुल जाएगा, तो कैटेगरी नहीं नज़र आएगी। टॉपिक क्लस्टर्स पे अगर आप काम करते हैं और अगर इन जनरल आपकी वेबसाइट पे कैटेगरीज हैं तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप कस्टम स्ट्रक्चर पे कैटेगरी पोस्ट नेम इस तरह से अपना कस्टम स्ट्रक्चर रखें परमालिंक का। उसका रीज़न देखें, ये होता है कि अगर आप ये इमेज देख रहे हैं, अगर तो आपने सेटअप कैटेगरीज और परमालिंक्स का इस तरह नहीं किया है तो आपकी वेबसाइट होगी इस तरह। एक होम पेज होगा आपका, उसके बाद आपकी सारी ब्लॉग पोस्ट इस तरह होंगी जो कि एक स्ट्रक्चर में नहीं होंगी, अनऑर्गेनाइज लगेगी बहुत। एक आपका होम पेज, उसके बाद 1 2 3 4 जितनी भी ब्लॉग पोस्ट आप करते जाएंगे। अगर आपने कैटेगरीज वगैरह सेटअप नहीं किया तो इस तरह खुलेंगी। लेकिन जब आप ये कैटेगरीज और परमालिंक सेटअप कर लेंगे तो टियर्ड वेबसाइट आर्किटेक्चर बन जाता है आपका होम पेज आ जाएगा। फिर आपका जो कैटेगरी होगी या जो आप टॉपिक क्लस्टर बना रहे हैं वो ये यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर जो आपका सेकंड होगा वो नंबर 2, नंबर 3, उसके बाद नीचे क्लस्टर पेजेस हो जाएंगे आपके, या ब्लॉग पोस्ट जिसे आप कहते हैं, वो सारी इस कैटेगरी के अंदर आ जाएगी। अब कैटेगरी को भी सेटअप करने के तरीके 2-3 होते हैं और सबके अलग अलग होते हैं, तो मैं आपको अपना बताऊंगा और मेरा क्या सजेशन होगा कि आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बेहतर कर सकते हैं और कैटेगरीज किस तरह आप बना सकते हैं वर्डप्रेस में। देखिए, सबसे पहले आप अगर मेरी वेबसाइट देखेंगे तो मेरी वेबसाइट पे जो पिलर पेज होता है वो एज अ कैटेगरी ऐड करता है। मेरे पास कोई सेपरेट कैटेगरीज नहीं होती और मैं कैटेगरीज पे ज़्यादा काम नहीं करता, इसीलिए क्योंकि कैटेगरीज ज़्यादा कोई फ़ायदेमंद चीज़ भी नहीं है अगर आपने बहुत ज़्यादा बनाई है। लेकिन अगर आप टॉपिक क्लस्टर्स के अंदर काम करते हैं और अगर आपने पिलर पेज को ही अपना कैटेगरी पेज बना दिया है, वो ज़्यादा आसान रहता है। अब अगर आप यहाँ पे मेरी वेबसाइट पे ये पिलर पेज देख रहे हैं तो ये पिलर पेज भी और ये कैटेगरी भी है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा कैटेगरी, ठीक है, जो परमालिंक होता है बाय डिफॉल्ट, जो मैंने सेटिंग की हुई है परमालिंक्स में जाके अपना कैटेगरी और उसके बाद स्लैश ऑमनिवरस डायनासोर्स। अब अगर मैं यहाँ पे ये लिखूंगा तो आप देख रहे हैं ये सिर्फ मेरे पास आएगा क्योंकि ये मैं एडमिन हूँ तो इसीलिए, वरना ये आएगा नहीं। उसके बाद अब ये देखेंगे आप, ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो गई मेरी कैटेगरी मेरे अगेन पिलर पेज पे। इसकी सेटिंग किस तरह की है मैंने, सबसे पहले कस्टम स्ट्रक्चर में जाके आप ये रखेंगे, उसके बाद आपको रैंक मैथ प्लगइन डालना होगा। ये प्लगइन है रैंक मैथ, ये आपको जिस तरह मैंने पुरानी वीडियोस में कहा है कि आप इसे डाल के रखें, ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आप जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके पास रीडायरेक्शंस का। रीडायरेक्शंस में जाने के बाद जो भी आप सबसे पहले, अगर आपका पिलर पेज जो होगा वो पेजेस के अंदर होगा, मैं पिलर पेजेस को पेजेस में बनाता हूँ। उसके बाद जो भी क्लस्टर पेजेस होती हैं वो मैं हमेशा पोस्ट की तरह बनाता हूँ, जो मेरी रेगुलर ब्लॉग पोस्ट होती हैं। अब पेजेस में जाने के बाद अगर आप देखेंगे कि ये वो पिलर पेज जिसकी मैं बात कर रहा था, अब इसकी अगर आप परमालिंक देखेंगे या स्लग देखेंगे तो स्लग है ऑमनिवरस डैश डायनासोर्स। अब यही स्लग मैंने उठाया और मैंने
इसका रीडायरेक्शन बनाया। अब किस तरह मैंने इसका रीडायरेक्शन बनाया कि सबसे पहले आप जाएंगे ऐड न्यू रीडायरेक्शन में, उसके बाद फिर ऐड न्यू करेंगे, उसके बाद आपको फिर अपना मैनुअली टाइप करना होगा। अब सोर्स यूआरएल में क्या होगा, जो भी आपकी कैटेगरी आपने बनाई है वो आपको डाल देनी है। ये हमेशा स्टार्ट में होगा, अगर तो आपने परमालिंक जिस तरह मैंने सेटअप किया उस तरह किया है। उसके बाद जो भी आपका कैटेगरी का नाम होगा आप उसे डाल देंगे और इसे एग्जैक्ट रहने देंगे। डेस्टिनेशन यूआरएल में आपका पिलर पेज होगा जिसको आप कैटेगरी बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने इस पिलर पेज को कैटेगरी बनाया हुआ है, ये पिलर पेज भी है, और जिस तरह ये सेकंड दूसरा पिलर पेज देख रहे हैं ये भी पिलर पेज है, साथ में ये कैटेगरी भी है। लेकिन मेरे पास कैटेगरी का कोई सेपरेट पेज नहीं है क्योंकि मेरा पिलर पेज ही मेरी कैटेगरी है। इसी के अंदर जो भी मुझे करना है मैं करूँगा, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं। आप इसको बहुत अलग अलग तरीके से अपने पेज को अलग अलग लेआउट्स में ला सकते हैं, वो मैं बताऊंगा किस तरह। अच्छा, उसके बाद फिर डेस्टिनेशन यूआरएल में जो भी आपकी पिलर पेज की यूआरएल होगी, जिस तरह मेरी पिलर पेज की यूआरएल थी ये brightdino.com omnivorous dinosaurs, ये मैंने इसको एग्जैक्टली उठा के और यहाँ डाल दी। रीडायरेक्शन टाइप में आप हमेशा 301 रखेंगे परमानेंट, आप टेम्पररी नहीं करेंगे 302 या 307, इसे आप हमेशा 301 परमानेंट मूव पे रहने देंगे। इसका रीज़न ये है कि सर्च इंजन को मालूम पड़ जाएगा कि आपका जो कैटेगरी का जो पेज है वो अब किसी काम का नहीं है, लेकिन आपका पिलर पेज ही आपका कैटेगरी पेज है। तो जो भी इंडेक्सिंग होगी वो सारी यहीं से ही होगी। फिर आपका जो कैटेगरी का अलग से जो पेज होगा उसका सर्च इंजन की नज़र में कोई काम नहीं होगा। उसके बाद 301 के बाद आप एक्टिवेट करके और अपडेट रीडायरेक्शन कर देंगे, या ऐड न्यू, अगर आपने क्योंकि ऐड नहीं की होगी तो ऐड न्यू कर देंगे। उसके बाद क्या होगा कि जो कैटेगरी का पेज होगा, जैसे आप ये देख रहे हैं, अब कोई कैटेगरी पे जाएगा वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगी कैटेगरी मेरे पिलर पेज पे। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको सेपरेटली फिर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आप पिलर पेज के अंदर ही सारा काम अपना कर सकते हैं जो भी करना है आपको, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिससे आप अपना स्ट्रक्चर कर सकते हैं वर्डप्रेस को और अपने परमालिंक्स और कैटेगरीज को। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन ये आता है कि या तो आप इस तरह कर लें, या सेकंड ऑप्शन फिर आपके पास ये होगा कि आप सिर्फ पोस्ट नेम को सिलेक्ट करके और फिर कर दें। लेकिन जिस तरह मैंने बताया, अगर आप इस तरह काम करेंगे तो ये वेबसाइट आपकी ऐसी ही होगी, क्योंकि उसमें कोई आप क्लस्टर में काम नहीं कर पाएंगे, ना कि आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि मैं किस क्लस्टर के अंदर काम कर रहा हूँ, क्योंकि सारी ब्लॉग पोस्ट विदाउट कैटेगरीज होंगी। तो उससे अच्छा तरीका ये होता है कि आप कस्टम स्ट्रक्चर पे आके, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले कैटेगरी रखेंगे, उसके बाद फिर आपका जो भी पोस्ट नेम होगा आप उस तरीके से कर देंगे, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको और उससे आसानी हो जाएगी आपको ये करने में जब आप अपने क्लस्टर्स वगैरह बनाएंगे। इसके अलावा ये जब आप सेटअप कर लेंगे, फिर आप अपनी पेजेस में आके, पेजेस में जो भी आपका पिलर पेज होगा उसको आप अपना कैटेगरी का नाम दे देंगे। जिस तरह मुझे कैटेगरी का नाम ये रखना था तो मैंने ये रखा, और मेरे पिलर पेज का भी नाम सेम है तो मैंने ये रख दिया। उसके बाद मैंने अपने पिलर पेज को फिर रैंक मैथ के अंदर आके रीडायरेक्ट कर दिया, मतलब जो भी कैटेगरी अब ये खुलेगा वो कैटेगरी यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगी। अब पिलर पेज के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि अब आप देखेंगे कि ये तो एक पेज लग रहा है, अब आप बोलेंगे कि यार ये तो कैटेगरी तो है ही नहीं, तो मैं इसको किस तरह स्ट्रक्चर कर सकता हूँ या ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। ये अब आपके ऊपर है, आपको किस तरीके से अपना पिलर पेज बनाना है। आप तो या तो पिलर पेज ऐसा रख सकते हैं अगर आपको बड़ा लिखना है, और अगर आपको पिलर पेज के अंदर ही कैटेगरीज का ऑप्शन देना है कि मुझे अलग अलग इसके अंदर थोड़ा इसे और ज़्यादा एक तरीके से खूबसूरत बनाना है, या मुझे विजिटर्स को ये बताना है कि मेरे पास और भी यहाँ पे ऑप्शंस है कैटेगरीज के अंदर, तो आपके पास क्या तरीका होता है कि आप जब ब्लॉग पोस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर गुटेनबर्ग एडिटर जो होता है वर्डप्रेस का, या अगर आपने एलिमेंटोर डाला है या ऑटर प्रो पे काम कर रहे हैं तो आपके पास ब्लॉग्स का ऑप्शन होता है। ब्लॉग्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपके पास। आप चाहें तो मेसनरी इस तरह इमेजेस वगैरह डाल सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको रीसेंट ब्लॉग पोस्ट आपकी दिखानी है तो आप इस तरीके से एडवांस पोस्ट एक अलग प्लगइन आता है, इस तरह फिर जो भी आपकी इस कैटेगरी के अंदर आप जो पोस्ट करेंगे वो नज़र आ जाएंगी। अब आप देख रहे हैं कि ये किस तरह हो गया, जो भी इस कैटेगरी के अंदर मैंने पोस्ट की हैं वो मेरी यहाँ पे नज़र आ गई। मैं आपको अब दिखाता हूँ कि किस तरह नज़र आएगा। तो ये आपके ऊपर है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आप अपने पिलर पेज को किस तरह कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं, ये आपकी मर्जी है।
आप चाहें तो अपने पिलर पेज को थोड़ा छोटा कर दें और फिर उसके अंदर कैटेगरीज अलग अलग दिखा दें कि मेरे पास ये कैटेगरीज हैं या मेरे पास मैंने इस कैटेगरी में ये ब्लॉग पोस्ट किए हैं। जिस तरह ये पिलर पेज है और कैटेगरी की तरह ऐड कर रहा है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितनी भी पोस्ट्स मैंने की हैं इस कैटेगरी के अंदर वो सारी यहाँ नज़र आ गई। तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, आप अपने पिलर पेज को जिस तरह चाहें उस तरीके से बना सकते हैं, उस तरीके से आप अपना लेआउट रख सकते हैं, जो आपको चीज़ें डालनी है आप कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा आसान तरीका है अपने क्लस्टर्स को ऑर्गेनाइज करने का। जब आप अपने क्लस्टर को सिंपल रखते हैं और अपने क्लस्टर को जब आप कैटेगरीज की तरह बना के रख देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू कि आप ब्लॉग पोस्ट के परमालिंक्स दूसरे तरीके से रखें। ये मेरा पैटर्न है, मैं इस तरह रखता हूँ, ये आपकी मर्जी है। अगेन आपको जिस तरह सेटअप करना है आप कर सकते हैं कैटेगरीज को और पेजेस को। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज हैं फिर आप क्या करेंगे, मतलब सब कैटेगरीज आपको बनानी। जैसे आप ये देखें, सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि होम पेज के बाद सुपर इंपॉर्टेंट पेजेस कौन से हैं, आपके जो पिलर पेजेस होंगे। अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट पे काम नहीं कर रहे तो ये चीज़ें हटा दें, ये आपके सारे पिलर पेजेस हो जाएंगे। पिलर पेज 1, पिलर पेज 2, पिलर पेज 3। फिर जो भी आपका टॉपिक क्लस्टर होगा उसके अंदर जितने क्लस्टर पेजेस होंगे वो सारे आपके पिलर पेज पे जा रहे होंगे, लिंक कर रहे होंगे खाली। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज आपका पिलर पेज होगा, उसके बाद आपके क्लस्टर पेजेस होंगे। और क्लस्टर पेजेस नहीं अगर आप बना रहे तो आप एक पिलर पेज बना सकते हैं या कैटेगरी बना देंगे, उसके बाद फिर आपकी सब कैटेगरीज हो जाएंगी और तीसरा हो जाएगा फिर आपका जो आपको क्लस्टर पेजेस डालने। ये चीज़ याद रखिए आप, एनी पेज इज एट मोस्ट 3 क्लिक्स अवे फ्रॉम द होम पेज। आपको वेबसाइट को इस तरह स्ट्रक्चर करना है कि 3 क्लिक्स पे सारे वेबसाइट के जितने भी लिंक्स होंगे वो खुल जाएंगे। अगर बंदा होम पेज पे गया, होम पेज के बाद अगर वो दूसरी कैटेगरी पे गया, उसके बाद वो एक और क्लिक करेगा तो उसके पास लास्ट पेज खुल जाएगा। मतलब स्टार्ट टू एंड जो नेविगेशन प्रोसेस होगा वो 3 क्लिक्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसीलिए मेरा सजेशन ये होता है कि आप मल्टीपल कैटेगरीज नहीं बनाएं। मतलब एक कैटेगरी बनाए फिर उसके अंदर 4-5 सब कैटेगरीज बना दी, फिर उसके अंदर 2-3 और बना दी। ऐसा मत कीजिए, सिंपल रखें। 3 क्लिक्स के अंदर या 3 क्लिक्स तक आपके सारे पेजेस खुल जाने चाहिए। अगर बंदा होम पेज पे गया तो उसने पहला क्लिक पिलर पे किया, उसके बाद कोई दूसरा पेज है तो एक सेकंड क्लिक, उसके बाद फिर कोई तीसरा अंदर पेज है तो तीसरा क्लिक, बस। इससे ज़्यादा आपको कैटेगरीज बनाने की नीड भी नहीं है। तो मेरा तरीका ये होता है, मैं एक कैटेगरी बनाता हूँ और उसको रीडायरेक्ट कर देता हूँ अपने पिलर पेज पे। पिलर पेज को आप पेजेस के अंदर बनाएं और पोस्ट अपनी जो जो आपकी नॉर्मल पोस्ट होती हैं उसको ऐड न्यू करें। और कैटेगरीज में जब आप जाएंगे तो कैटेगरीज के अंदर आपके पास ये आप देख रहे हैं, अब जो भी आपकी ब्लॉग पोस्ट आप डालेंगे उसको आप कैटेगरी सेलेक्ट कर देंगे जो भी आपने बनाई है। जिस तरह मैंने ओमनिवरस डायनासोर्स कैटेगरी बनाई थी तो मैंने ये सेलेक्ट कर दी, और जो मेरा पिलर पेज है वो भी यही है। इसके अंदर सारे मेरा जो भी कंटेंट मैं लिखूंगा वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि एक ही पिलर पेज है ये मेरा और टॉपिक क्लस्टर ये एक है। अगर कोई दूसरा टॉपिक क्लस्टर है जिसको मैंने कैटेगरी बनाया तो मैं उसे सेलेक्ट कर दूंगा और उसके अंदर जो भी मेरे क्लस्टर पेजेस होंगे वो मैं उसे वहाँ डाल दूंगा। तो आप इस तरीके से करें, ये ज़्यादा आसान तरीका है स्ट्रक्चर करने का वेबसाइट को आपने अपनी कैटेगरीज और परमालिंक्स को बनाने का। और इसके अलावा अगर मल्टीपल कैटेगरीज आपकी हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि जिस तरह आप ये देख रहे हैं, ये मेरी कैटेगरी है और मेरा पिलर पेज है, उसके बाद ये सारे क्लस्टर पेजेस हैं, ये कैटेगरीज नहीं, ये क्लस्टर पेजेस हैं। अब आप URL देखेंगे तो ये कैटेगरी पेज आ गया और मेरा पिलर पेज, उसके बाद ये ब्लॉग पोस्ट की मेरी परमालिंक आ गई। ये तरीका ज़्यादा आसान है। अगर आपको मल्टीपल कैटेगरीज पे काम करना है तो आप इसके अंदर 1 या 2 कैटेगरीज और डालते हैं, एट मैक्सिमम 2 डालें सब कैटेगरीज। वैसे मेरा मशवरा होगा आप इंडिविजुअल कैटेगरीज पे काम करें। जैसे अगर आपकी वेबसाइट आपको, क्योंकि अगर आप माइक्रो नीश पे वेबसाइट बना रहे हैं तो वो ज़्यादा आसान होगी, आप फिर उसके अंदर 4-5 अलग क्लस्टर्स बना देंगे और फिर उन्हें अपनी कैटेगरीज में डाल देंगे और फिर कैटेगरीज को रीडायरेक्ट कर देंगे अपने पिलर पेज पे। जैसे मैंने आपको बताया रैंक मैथ के अंदर ये ऑप्शन होगा, रीडायरेक्शन के अंदर जाके जो भी कैटेगरी आप बनाएंगे उससे रीडायरेक्ट कर देंगे पिलर पेज पे। इसके अलावा परमालिंक्स के सेटिंग्स फिर आप देख लीजिएगा, यहाँ पे कस्टम स्ट्रक्चर को आप इस तरह रखेंगे और फिर सेव कर देंगे। ये एक बहुत ही आसान तरीका हो जाएगा आपके पास अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर करने का। अब मल्टीपल कैटेगरीज अगर हैं तो मल्टीपल कैटेगरीज के लिए आपको इसी तरीके से सबसे पहले अगर आपकी ये कैटेगरी है ओमनिवरस डायनासोर, जिस तरह मैंने ये रखी एक कैटेगरी, उसके बाद आप जाएंगे कैटेगरीज के अंदर।
कैटेगरीज के अंदर जाने के बाद आप ऐड न्यू कैटेगरी करेंगे। अब अगर मुझे कोई एक और कैटेगरी बनानी है, जिस तरह मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, मैं अगर बना दूँ रिसोर्सेज की एक, ठीक है, स्लग में ऐसे रहने दूंगा रिसोर्सेज ही, फिर मैं पेरेंट कैटेगरी कर दूंगा ओमनिवोरस डायनासोर्स, ठीक है। अब ये मेरी कैटेगरी ऐड हो गई यहाँ पे। अब ये सब कैटेगरी हो गई इसकी। अब अगर मैं इसे खोलूँगा तो ये कैटेगरी यहाँ आ गई, खुल गई मेरी, ठीक है। इस तरह आप सब कैटेगरीज भी डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि कैटेगरी जितनी कम हो उतनी ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि अब आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने ये ऐड की तो यहाँ पे कैटेगरी लिखा आ गया। अब मुझे क्या करना होगा, सब कैटेगरी को अगर मुझे रीडायरेक्ट करना होगा प्रॉपरली, तो फिर मुझे अगेन वही रैंक मैथ का पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। मुझे ये URL कॉपी करके फिर मुझे एक अलग से पेज बना के उसके अंदर फिर मैं सब पेज बना दूंगा रिसोर्सेज के नाम से, उसके अंदर फिर जो भी मुझे डालना होगा वो मैं डाल दूंगा। तो ये तरीका होता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, मेरा सजेशन अगेन ये होगा, कम कैटेगरीज पे काम करें, 5 कैटेगरीज 6 कैटेगरीज, उनको अलग अलग टॉपिक क्लस्टर्स में डिवाइड कर दें, फिर उनके ऊपर काम करें। ऐसा ना हो कि आप बहुत ही ज़्यादा कैटेगरीज डाल रहे हैं। जिस तरह अगर आप फूड पे काम कर रहे हैं तो एक आपने कैटेगरी बना दी फूड की, फिर आपने अलग बना दी दूसरी कैटेगरी वेजिटेबल्स की, मीट की। उससे अच्छा ये होगा कि अगर आप फूड पे बना रहे हैं, अगर आप रेसिपीज़ डाल रहे हैं तो रेसिपीज़ का एक सेक्शन होगा यहाँ पे, रेसिपीज़ के अंदर फिर आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं जो भी आपकी ब्रेकफास्ट अगर लिख रहे हैं, फिर उसके अंदर सब कैटेगरीज हो जाएंगी कि वीगन रेसिपीज़ या मीट रेसिपीज़ और हेल्दी रेसिपीज़। तो आप इस तरह सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कोशिश ये करें सिंपल स्ट्रक्चर रखें, कम कैटेगरीज पे काम करें। क्लस्टर पेजेस जितने बनाने आपको बनाए, मतलब ब्लॉग पोस्ट आप एक कैटेगरी के अंदर जितने डालना चाह रहे हैं डाल सकते हैं, वो बेहतर है। पिलर पेज को आप ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, पेजेस में आके आप एडिट करेंगे, फिर जिस तरह आपको उसको स्ट्रक्चर करना होगा अपने पिलर पेज को आप कर सकते हैं। क्योंकि अलग अलग कैटेगरी से बेहतर ये है कि आप पिलर पेजेस बनाएं, कैटेगरी को रीडायरेक्ट कर दें अपने पिलर पेज पे। पिलर पेज के अंदर जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं आके, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और फिर अपनी नेविगेशन बार में आप इस तरह सेटिंग कर सकते हैं ताकि आपके पिलर पेज ही ऐसे लगें कि ये कैटेगरी, जिस तरह मेरी अगर आप वेबसाइट देखेंगे तो ये कैटेगरी ही है, लेकिन मेरा पिलर पेज बहुत बड़ा है। अब ये जो अंदर के पेजेस हैं वो यहाँ पे नज़र आ जाएंगे आपको, जिस तरह मैंने आपको पहले अपनी वीडियोज़ में बताया। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसे जवाब देने की। अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।